ठीक है, आगे क्या करेंगे? टच मिलाया था मैंने, टच एको। एक्सेल फाइल टच एको। ठीक है। एक्सेल फाइल के अंदर लिख दो। सीपी वगैरह हो गया ना, आज यहाँ तक करेंगे हेल्प तक, ठीक है। 5-6 कमांड और निपटाते हैं, आगे सब प्रैक्टिस करना। ओके। अगर देखो क्या रहता है कि अभी तो हमारे पास यहाँ पे नाम दे रखा है, ये नाम दिख रहा है आपको यहाँ पे। पर बाकी जो लिनक्स होते हैं, क्योंकि काली लिनक्स है तो आपको ये नाम दिख रहा है। दूसरा लिनक्स होगा। अब बात लिनक्स की नहीं है, बात है शेल की। जैसे ये शेल है, ये क्या है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। ये तो टर्मिनल क्या है आपका, ये जो चार दीवारें दिख रही है आपको लाइन से, ये टर्मिनल है। टर्मिनल के अंदर क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो, टर्मिनल के अंदर ये शेल होता है। इसी को ध्यान रखना। अब मान लो ये शेल ए है, ठीक है। ये है आपका शेल ए। ऐसे ही आपका शेल बी होगा, सी होगा, डी होगा। जितने टाइप के लिनक्स उतने प्रकार के शेल। अब ए में आपको क्या दिख रहा है, आपका नाम और यूजर नेम ये दिख रहा है ना यहाँ पे। नाम दिख रहा है और मशीन का नाम दिख रहा है। तो ये काली लिनक्स का ए शेल है। क्या होता है बी शेल में ऐसा कुछ ना दिखे, दिखे ही ना। ये जिसने नाम दे रखा है ना यहाँ पे, कुछ ना हो। अभी क्या है यहाँ पे, बस रुको। अभी यहाँ पे बस ये डॉलर साइन दे रखा है। क्या पता बी में सिर्फ डॉलर साइन हो, ठीक है। सी में कुछ और हो, डी में कुछ और हो। नाम नाम भी सिर्फ साइन हो गए। साइन सिर्फ साइन होगा, नाम दीजिएगा। ऐसे भी लिनक्स होते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारे केस में हमारा जो लिनक्स है उसमें तो हमें नाम दिख रहा है, हमारा जो लिनक्स नहीं शेल। इस शेल को चेंज कैसे करते हो मैं आगे बताऊंगा। हमारा जो शेल है उसमें तो हमें नाम और हमारे मशीन का नाम दोनों दिख रहा है। व्हाट इफ अगर हमारे पास ऐसा ना हो और मुझे नाम देखना हो, है ना, हो सकता है ना। अगर मेरा शेल ऐसा हो जिसमें ये सब ना दिखाए और मुझे नाम देखना है, तो उसके लिए कमांड आती है हु एम आई। हु एम आई, मैं कौन हूँ, दिखा दिया। अभी अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, क्लियर है। तो हु एम आई क्या होता है, व्हाट इज प्रिंट इफेक्टिव, समझ आए। आपके यूजर नेम अगर आपको जानना है कि आप किस यूजर से लॉग इन हो, हाँ, तो उसके लिए क्या कमांड है, हु एम आई। ऐसे ही आपको जानना है कि आपकी मशीन का नाम क्या है, तो इसके लिए कमांड है होस्ट नेम। क्लियर है, बेसिक सी कमांड है। फिर आती है आपके पास हिस्ट्री कमांड। अब यार हम जैसे विंडोज में कुछ भी करते हैं ना, विंडोज में तो एक हिस्ट्री बन जाती है। कोई जैसे मैं यहाँ पे गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने क्या खोला है लास्ट रिसेंटली, दिख रहा है ना। या मैं यहाँ पे गया, मुझे दिख रहा है मैंने रिसेंटली क्या खोला, है ना। पर लिनक्स की अगर हम बात करें तो लिनक्स में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप देख पाओ आपने क्या खोला क्या नहीं, क्योंकि सारा काम तो टर्मिनल से हो रहा है। इस पे एक कमांड आती है आपकी हिस्ट्री। मैंने 652 कमांड रन कर रखी है। कौन कौन सी है वो आप देख सकते हो, सब है यहाँ पे। कैट हेलो डॉट टी एक्स टी, टच हेलो डॉट पी वाई, पर इसको समझा रहा था ना आप लोगों को, वही है ये। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब ये हिस्ट्री कमांड याद रखना, क्योंकि आगे जब साइबर पढ़ोगे तब उसमें ये काम आएगा। तो हिस्ट्री क्लियर है, क्या करेगा, आपकी हिस्ट्री दिखाएगा कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा। अच्छा अगर ऐसा हो मैं दो बार एलएस करूं, तो क्या ये मुझे हिस्ट्री में दो बार दिखाएगा, 653 पे एलएस, 654 पे एलएस, या ये मुझे 653 पे एक ही बार एलएस दिखाएगा। चेक करते हैं। हाँ, रिपीट वाला नहीं दिखाएगा, एक ही बार दिखाएगा, ठीक है। एलएस करो। क्यों नहीं दिखाएगा, ये देखो ना सारी कमांड दिख तो रही है। ये देखो, ये देखो। अगर आपकी कमांड लगातार रिपीट हो रही है, तो भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक ही चीज को तो बार बार देख रहा हूँ। कुछ नया दिख रहा है मुझे एलएस करने पे, नहीं, वही चीज बार बार दिख रही है। तो अब मैं इस एलएस को एक बार चलाऊं या 50 बार दिखाऊं, कोई डिफरेंस बनेगा, नहीं बनेगा। अब मैंने यहाँ पे सीडी करा है, मे बी क्या डिफरेंस बन सकता है,
फिर मैंने एलएस करा, बनेगा कोई डिफरेंस? नहीं बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। रिवीजन में कर। हाँ, समझे? क्लियर है? फिर आता है पीडब्ल्यूडी। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पे हूँ मैं बताओ, कहाँ पे हूँ मैं? नहीं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का कहाँ है मेरा स्टार्टिंग की डायरेक्टरी कौन सी थी बताओ? नहीं, एलएस तो कमांड थी। नहीं याद आ रहा ना? तो इसलिए यहाँ पे हमें ये कमांड दे रखी है पीडब्ल्यूडी की। अब कमांड क्या आएगी भाई? जैसे ऐसे ही अगर हम कभी फंस जाते हैं और मैं पीछे भी नहीं जाना चाहता, मान लो ये मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को पीछे भी नहीं जाना, अब मेरे को ये भी देखना है कि भाई मैं कहाँ पे हूँ। अब विंडोज में तो ऐसा सीन है कि भाई दिख जाता है। ऊपर हो जाता है काला पड़ जाएगी। कितना ही अंदर चले जाओ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन टर्मिनल में भी दिखता है, टर्मिनल में भी दिख रहा है, लेकिन ज्यादा अंदर चले गए इस वजह से वो छोटा हो गया। ठीक है, आप इसको कैसे देखना है? तो इसलिए कमांड आती है पीडब्ल्यूडी। कहाँ पे हो आप, कहाँ पे हो अभी, और उसका जो रास्ता है वो कहाँ से बनता है, सब आपको दिखता है। होम पिक्सी डाउनलोड 1 2 3। हाँ एब्सोल्युटली है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तक में हो। क्लियर है? तो पीडब्ल्यूडी क्या होता है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप किस डायरेक्टरी में हो अभी, उसका पूरा पाथ बता देगा आपको। तो ये रूट है, रूट, होम पिक्सी डाउनलोड 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? फिर आती है मैन कमांड। अब मान लो आप कभी कोई नया सामान लेते हो, तो क्या होता है उसके साथ एक मैनुअल पेज आता है, बड़ा सा लंबा चौड़ा मैनुअल पेज। उस मैनुअल पेज में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। वैसे ही मुझे मैनुअल पेज चाहिए एमकेडीआईआर कमांड का। कैसे देखूंगा? मैन एमकेडीआईआर, ठीक है। ये क्या है आपका? पूरा मैनुअल पेज आ गया। देखा ना, यहाँ लिखा भी तो है, मैनुअल पेज एमकेडीआईआर, लास्ट लाइन पढ़ो, मैनुअल पेज एमकेडीआईआर। क्लियर है? कोई डाउट? मैन आरएमडीआईआर, ये देखो, आरएमडीआईआर का मैनुअल पेज। कोई डाउट है तक? बढ़िया, ठीक है। हिस्ट्री ये कर लेंगे। फिर आती है इन्फो कमांड। इन्फो कमांड आपके सिस्टम में होती नहीं है, आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। यस किया मैंने, यस किया। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इन्फो लिखा, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, आ गया पूरा। अभी मान लो मुझे इन्फो देखना है, एम के डी आई आर, आ गया पूरा एम के डी आई आर। पर मैन कमांड ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि उसमें कलर वलर अच्छे से दिखा रहा था, कुछ इतना कंफ्यूजन नहीं होता। मैन एम के डी आई आर मैं और इनको एक ही है। एक ही है, एक ही काम है। मैक्सिमम यूज बेटर कौन सा है? मैं एम के डी आई देखो, एम के डी आई आर यहाँ देखो, पूरा गैप कर रखा है, स्पेसिंग कर रखी है अच्छे से। और वहीं पे अगर तुम इन्फो एम के डी आई आर करोगे, समझ आ रहा है यहाँ पे? कुछ पढ़ना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, आंखों पे स्ट्रेस आ रहा है। पर वहीं एम के डी आई आर बहुत ज्यादा इजी सिंपल टू यूज है। समझ गए ना? बस, क्लियर है? ऐसी, अब मान लो मेरे को कमांड यूज करनी आती है, मेरे को यूज करना है उसे, ठीक है। और जैसे होता है ना कि सीपी के एमबी के साथ हमने नहीं, किसके साथ करा था हमने? एमकेडीआईआर के साथ हमने हाइफन पी करा था। अब मुझे ऐसे ही देखना है मैं और क्या ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, सिंटेक्स क्या क्या यूज कर सकता हूँ। उस सिंटेक्स के लिए क्या मैं इतना लंबा चौड़ा मैनुअल पेज पढ़ूंगा? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है एमकेडीआईआर। आपको सिर्फ ये जानना है कि भाई आप क्या क्या यूज कर सकते हो उसके साथ, तो हेल्प लगा दो। तो ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। क्या वो लंबा चौड़ा आया मेरे पास? किसने बनाया, कब बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया? नहीं आया, सिर्फ ऑप्शन आ रहे हैं। ये सब सारी कोई भी हमें कमांड क्या यूज कर। हाँ, देखो अगर तुम्हें कमांड को पूरा पढ़ना है, क्या कमांड है, कैसे काम करती है, क्या किसने बनाया, कब बनाया, तो उसके लिए मैन है। और तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि मैं क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, उसके लिए हेल्प है।
पर ये हेल्प कमांड भी हर किसी के साथ नहीं चलती है। जैसे सी डी आइफन आइफन हेल्प, इसके साथ नहीं चलेगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? जो चिकन की चलिए। क्योंकि सीडी के साथ कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीडी पे तुम क्या ऑप्शन लगाओ, सीडी पे ऑप्शन लगा ही नहीं सकते तुम। समझे? जिस पे ऑप्शन होगा उस पे दिखाएगा, जिसमें नहीं होगा उस पे नहीं दिखाएगा, सिंपल। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? अब ये एलएस पे करके देखते हैं, आइफन आइफन उस पे दिखा रहा है, कितने सारे दिखा रहा है? दिखा रहा है ना? तो ये होता है आपके ऑप्शंस। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? ये देखो, आपने जो भी पढ़ा है वो सब यहाँ पे देखो। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? बढ़िया। अभी इनको प्रैक्टिस कर लो। मैं कमांड, ये कमांड लिखो अपने पास, हु एम आई, हिस्ट्री, होस्ट नेम, पीडब्ल्यूडी, मैन, या फोटो ले लो इनका। यहाँ तक 15 तक, ये यहाँ 17 तक फोटो ले लो, 1 से लेके 17 तक। ले लिया?